बहुत से लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई जयप्रकाश अगर मांग ले माफीनामा तो बहन जी उसको माफ़ करेंगे। मैं कहता हूँ कि बहन जी एक मौका हमको भी दिया जाए, हमें भी माफ़ किया जाए, भाई इससे बड़ा क्या। दिल्ली और लखनऊ में प्रोग्राम हो रहा है। कितना दूर है बहन जी का घर? यहाँ से मुझे लगता है 5-7 किलोमीटर होगा। एक बार तो मैं चक्कर भी लगा के आ गया। चक्कर लगाने गए थे? हाँ, सुबह सुबह गए? नहीं, मैं चक्कर लगा के आया। वो सारे सिक्योरिटी वाले सारे जो वो वहाँ वो देखते हैं ऑफिस वो सारे बाहर भागे आए। बोले साहब थोड़ा सा चाय पी लो हमारे यहाँ। अरे मगर भैया चाय वहाँ रहने दो। तो वो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बहुजन समाज पार्टी के लिए जयप्रकाश को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। साथियों आप जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जयप्रकाश को पिछले 7 साल से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है, लेकिन जयप्रकाश जी भी आज तक किसी और पार्टी में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो लगातार कहते हैं कि मेरे अंदर रोम रोम में बहुजन समाज पार्टी बसी है, मान्यवर साहब का मिशन बचा है, जिसको आज बहन कुमारी मायावती जी अपने कंधों पर लेकर चल रही है। साथियों अभी हाल ही में जयप्रकाश जी ने लखनऊ के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती जी के निवास स्थान से मात्र 5 किलोमीटर दूर कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, और जिस प्रोग्राम को लेकर उन्होंने इस प्रोग्राम के करने से पहले देश के लगभग 11 से 12 राज्यों का दौरा किया और वहां जाकर उस बुद्धिजीवी वर्ग को इन्वाइट किया जो बहुजन समाज पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचते हुए देखना चाहता है। यानी कि जयप्रकाश जी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तो है ही, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, इन तमाम राज्यों में जाकर पहुंचे और लोगों से मुलाकात की और उनको लखनऊ में इनवाइट किया चिंतन शिविर के लिए। जो बहुजनों की राजनीति वर्तमान में कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, उसको लेकर जयप्रकाश जी ने एक चिंतन शिविर किया, और इस शिविर में जयप्रकाश जी ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बातें हुई है और क्या कुछ कैमरे पर जयप्रकाश सिंह ने बहन जी को लेकर कहा। जयप्रकाश सिंह ने बहन जी को यहां तक कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी मुझको सिर्फ पार्टी में अंदर ले ले, मुझको कोई भी पद नहीं चाहिए, मुझको कोई भी बड़ा पद नहीं चाहिए, मैं किसी पद पर नहीं रहूंगा, लेकिन अगर हमको बहन जी आज पार्टी में शामिल कर ले तो मैं अकेला ही आधा उत्तर प्रदेश बसपा सुप्रीमो मायावती जी को जितवा कर दे दूंगा। ये गारंटी जयप्रकाश ले रही है आधे उत्तर प्रदेश की, जहां पर बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा कमजोर है। उस इलाके को जयप्रकाश मांग रहे हैं कि बहन जी हमारे हवाले कर दे, तो हम बहन कुमारी मायावती जी को नतीजे लाकर दिखाएंगे। और बाकी आप खुद सुनिए जयप्रकाश सिंह जी ने किस कदर बहन जी से अपील की, और जो उनके साथ में उनके समर्थक खड़े हुए हैं उन्होंने भी बहन जी से गुहार लगाई कि जयप्रकाश सिंह की बसपा में अब वापसी करा लेनी चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसको बचाना चाहते हैं। एक चीज जयप्रकाश जी लोग कहते हैं कि जयप्रकाश जी ने अगर इतना ही संघर्ष किया तो भैया 1-2 सीट जिता देते। कई सारे लोगों ने विश्लेषण भी किया आपके ऊपर। हाँ ये बात कही है, लेकिन मैं अंदर का पार्ट नहीं हूँ ना। अच्छा, अगर मैं अंदर का पार्ट होता तो मैंने एक बात कहा भी है उन लोगों से कि मैं उन साथियों से बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझको एक बार अंदर ले लिया जाए तो आधी यूपी अगर हमको दे दी जाए तो आधी यूपी से हम सीएम बना देंगे। आधी यूपी कौन सा? बलिया वाला, सहारनपुर वाला? जो कमजोर एरिया है। हाँ। जो कमजोर एरिया है कहाँ है? जहाँ भी कमजोर हो। क्या लगता है आपको? जैसे हमारा पश्चिम का एरिया हमारा कमजोर माना जाता है ना। पहले यहाँ से रिजल्ट आया, तो अगर जो भी चाहें, जो भी इस समय वर्तमान में जिसका वोटर परसेंटेज कम हो उसको आप हमें दे दो, और आधा एरिया जो है जिसको बहन जी चाहें उसको दे दो, मतलब और उसके आधे में आप बाकी सब? हाँ सबको लगा दो। क्या है मतलब आपके पास ऐसा रामबाण? मेरे पास कॉन्फिडेंस है। अच्छा। मेरे पास दिन रात की मेहनत है। मेरे पास बसपा के जो लोग अपने घर बैठे हुए हैं, जो ये चाहते हैं कैसी बसपा ऊपर आ जाए, ये मूवमेंट आगे बच जाए, उन लोगों की मेरे साथ में चाहत है। वो कहते हैं कि एक बार अगर जयप्रकाश थोड़ा सा अंदर हो जाए, कोई पद भी ना मिले, तो हम इनसे मिलने में संकोच नहीं करेंगे। मुझको कोई पद ना दिया जाए, केवल मेरी एंट्री हो जाए, इतने पे ही पूरे देश के नेता आपको यहीं मिलेंगे, आपको खड़े हुए। सिर्फ एंट्री हो जाए क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई पद ना दिया जाए, एंट्री हो जाए, बिल्कुल सही, केवल एंट्री हो जाए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी ना बने? कुछ नहीं, कोई पद मत दो, जहां देना चाहे बेंच। मैं कह रहा हूँ देश के किसी भी कोने पे लगा दो। यूपी में भी नहीं सर? अगर लगता है कि यूपी से दिक्कत है तो किसी और कोने में लगा दो, लेकिन एक बार एंट्री कर दो कि पार्टी के अंदर एंट्री हो गई। जैसे लोगों ने कहा कि भाई आकाश आनंद जी ने माफीनामा मांगा, ठीक है, अच्छी बात है। उनको दोपहर को मांगा माफी, शाम को 6 बजे मांगा, 8:30 बजे रात में एंट्री। हाँ जो भी मान जान के मैं ये कहता हूँ, मैं तो 7 साल से माफी मांग रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने बोलता हूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई जयप्रकाश अगर मांग ले माफीनामा तो बहन जी उसको माफ़ करेंगे। मैं कहता हूँ कि बहन जी एक मौका हमको भी दिया जाए, हमें भी माफ़ किया जाए, भाई इससे बड़ा क्या। मैं समाज के साथ, भाई वो तो हमारी देवी है ना। बस आपके बेड की पायदान जो पिछला जो पैर करती हैं बहन जी,
मैं वहाँ पर खड़ा हुआ मिलूंगा आखिरी समय तक भी। इस सफर को मैं तय करूंगा। क्यों साहब? आपने शादी भी नहीं की, पूरा जीवन कह रहे हैं कि न्यौछावर कर रहे हैं, 8 साल हो गए इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं जिंदगी भर करूंगा, ना शादी करूंगा, ना मैंने किया, ना करूंगा, ना करने दूंगा। तो बहुत लोग कहते थे हम नहीं एक चीज़ तो है कि कांशीराम जी ने शादी नहीं की, बहन जी ने शादी नहीं की, आपने भी नहीं की। हम लोग पंजाब में गए हैं और राजस्थान में गए हैं, और हम लोग हरियाणा में गए हैं, मध्य प्रदेश में गए हैं, उत्तराखंड में गए हैं, उत्तर प्रदेश में गए हैं, महाराष्ट्र में गए हैं, और दिल्ली में जाए। आपने लखनऊ ही क्यों चुना इसके लिए? जैसे ये राजधानी है, यहाँ से एक मैसेज जाएगा कि भाई लखनऊ में प्रोग्राम हो रहा है, लखनऊ में प्रोग्राम हो रहा है। कितना दूर है बहन जी का घर? यहाँ से मुझे लगता है 5-7 किलोमीटर होगा। एक बार तो मैं चक्कर भी लगा के आ गया। चक्कर लगाने गए थे? हाँ, सुबह गए? नहीं, मैं चक्कर लगा के आया। वो सारे सिक्योरिटी वाले, सारे जो वो वहाँ वो देखते हैं ऑफिस, वो सारे बाहर भागे आए। बोले साहब थोड़ा सा चाय पी लो हमारे यहाँ। अरे मगर भैया चाय वहाँ रहने दो। तो वो तो बेचारा बहुत लोगों ने कहा कि आप आओ, और उन्होंने कहा कि साहब आप आ जाओ, कोई भी रास्ता अपनाओ। अब बाकी उन्होंने क्या कहा? साथियों, आपने जयप्रकाश जी की तमाम बातें सुनी। जयप्रकाश जी ने साफ साफ कहा कि मैं मरते दम तक मान्यवर साहब के मिशन को चलाता रहूंगा, बसपा सुप्रीमो को अपना आदर्श नेता मानता रहूंगा, और बहुजन समाज पार्टी के लिए बिना बसपा में ज्वाइन हुए भी इसके लिए ही कार्य करता रहूंगा, बहुजन समाज पार्टी के लिए, और मैं कोई पार्टी भी नहीं बनाऊंगा। ये बड़ी बातें जयप्रकाश सिंह ने खासकर बोली है। और कहीं ना कहीं साथियों, जयप्रकाश से जब सवाल किया पत्रकार ने, क्या आप वसूली भी करते हैं, आप पर वसूली के भी आरोप लगते रहते, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं वसूली करता हूं, लेकिन वसूली करने के बाद मैं सारा का सारा पैसा बहुजन समाज के हित में लगाता हूं। जिस तरह आज मैंने 11 राज्यों के लोगों को इनवाइट किया, तो मैंने उनके लिए रहने की व्यवस्था की विद एसी, उनके लिए खाने का प्रोग्राम किया, और मैं घूमा 11 राज्यों में, तो मैं पैसा ऐसे समाज के ऊपर लगाता ही रहता हूं। यहां तक कि साधु जयप्रकाश ने कहा कि जिस तरह मान्यवर साहब काशीराम जी ने शादी नहीं की, बहन कुमारी मायावती ने शादी नहीं की, ऐसे ही बहुजन समाज के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शादियां नहीं की, बहुजन मूवमेंट के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। और अब मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा, खबर आई है फिरोजाबाद से, जहां फिरोजाबाद में बसपा के नेता पप्पू कुशवाहा उर्फ विनोद कुमार की हत्या कर दी गई थी दिन दहाड़े। तो इस मामले में साथियों पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की है। बहुत बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया और उनको बहुत जल्द पकड़ा है आरोपियों को। हालांकि इस घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने फिरोजाबाद की सड़कें जाम की, वहां पर आंदोलन भी किया, और अंत में आकर साथियों 2 दिन के अंदर अंदर ही उन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया और उनको जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। और एक तरफ साथियों प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज के लिए। प्रयागराज हाई कोर्ट जहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश का, और हाई कोर्ट के चौराहे पर एक बाबा साहब की प्रतिमा विराजमान है, वकील का कोट पहरे हुए, और उस प्रतिमा को साथियों परसों असामाजिक तत्वों ने खंडित करने का काम किया। यानी कि जिनके बनाए गए संविधान पर पूरे देश में हाई कोर्ट स्थापित किए गए हैं, कोर्ट कचहरी स्थापित किए गए हैं, पूरा देश इस संविधान पर चलता है, उन्हीं के निर्माता के साथ में कैसा भेदभाव हमारे देश में आज भी होता है। और ऐसे अपराधियों पर कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में वहीं पर सड़कों पर बैठकर धरना दिया और अपराधियों को पकड़ने की अपील भी की है। बाकी साथियों जयप्रकाश सिंह को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।